अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मारू समाजी मुसल्ला ज्योति राव फूले को पेश किया खिराज अकीदत। कहा, रियासती हुकूमत फूले के समाजी इंसाफ और मसावी मौक़े के नज़रियात से हैं मुतासिर। बीआरएस सरबराह केसीआर ने महात्मा ज्योति राव फूले की यौम पैदाइश के मौके पर पेश किया खिराज अकीदत। बीआरएस दौरे हुकूमत में पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए नाफिज करदा मुतादिद स्कीमों को किया याद। जिले जगतियाल के मोते में 20 अप्रैल को बीआरएस का अज़ीमुश्शान जलसे-आम का इनेकाद। बीआरएस सरबराह केसीआर जलसे-आम से करेंगे खिताब। बीआरएस कायदीन ने इंतजामात का किया मुआयना। रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम। रेवंत रेड्डी ने सिवाय दहली दौरों के कोई काबिल जिक्र तरक्याती काम अंजाम नहीं दिया। रियासत में केसीआर की दोबारा इख्तिदार पर वापसी यकीनी। इब्राहिमपट्टनम में पार्टी कारकुनों के इजलास से केटीआर का खिताब। साबिक वज़ीर हरीश राव ने ज़राई मार्केट यार्ड का किया दौरा। किसानों की शिकायत पर ज़राई ओहदेदारों पर सख्त बरहमी का किया इजहार। फौरी कार्रवाई करने की दी हिदायत। किसानों और बीसी तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी का आयद किया इल्ज़ाम। हुमायूं कबीर तनाज़े के दरमियान पीएम मोदी का टीएमसी पर हमला। फर्जी वीडियो से होशियार रहने की आवाम से की अपील। मुकामी किसानों से जवानों के लिए फल, सब्जियां और अनाज खरीदा जाएगा। कौमी सतह के अंत कृषि महोत्सव 2026 का इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़, चीनी जर्मन हम मनसब से टेलीफोन पर की बात। कहा, ईरान बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में हो रहा है शामिल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मारूफ समाजी मुसल्ला ज्योति राव फूले के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें शानदार खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो दिल्ली के दौरे पर हैं, उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर ज्योति राव फूले के पोर्ट्रेट पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमत को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रियासती हुकूमत फूले के समाजी इंसाफ और मसावी मौक़े के नज़रियात से मुतासिर है। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने मारूफ समाजी जहदकार महात्मा ज्योति राव फूले की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी कौम के लिए की गई खिदमत को याद करते हुए उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि ज्योति राव फूले जो एक हिंदुस्तानी समाजी इनकलाबी थे, जिन्होंने ज़ात पात के इम्तियाज़ के खिलाफ जद्दोजहद की और मसावी माशरे के क़याम के लिए रहनुमा भी थे। उन्होंने महात्मा फूले की सताइश करते हुए कहा कि ज्योति राव फूले ने हिंदुस्तानी माशरे में ज़ात पात, जिन्स और ज़ात पात के इम्तियाज़ को ख़त्म करके समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। केसीआर ने कहा कि ज्योति राव फूले ने कहा था कि निचली जातों के लिए सिर्फ तालीम के जरिए ही समाजी व इक़्तिसादी मैदानों में एक कदम आगे बढ़ाना मुमकिन है। हमेशा काबिल अमल रही हैं। उन्होंने ख़वातीन की तरक्की के लिए एक रहनुमा के तौर पर महात्मा फूले की तारीफ की, जिन्होंने अपनी अहलिया सावित्री बाई फूले को तालीम देने के बाद उन हिंदुस्तानी ख़वातीन को तालीम देने के अपने पुख्ता अज़्म को अमली जामा पहनाया, जो बहुत सी मुश्किलात और नुकसानात के बावजूद तालीम से महरूम थी। केसीआर ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में बीआरएस हुकूमत की जानिब से ज्योति राव फूले की उमंगों के मुताबिक पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए नाफिज करदा मुख्तलिफ स्कीमों को याद किया। उन्होंने कहा कि आबाशी, बिजली, रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमों को नाफिज किया गया और ज़राअत के शोबे को मजबूत किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पेशावर ज़ातों की हौसला अफजाई करने और भेड़ियों की अफजाइश, मछलियों की तकसीम और बुनकरों की मदद जैसे स्कीमों को नाफिज करने से दलित बहुजन तबक़ात, जो कि आबादी का 90% है, मुआशी तौर पर मुस्तहकम हुई हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से तेलंगाना की देही मईशत बहाल हुई है। उन्होंने कहा कि आसरा पेंशन और बीसी बंधु जैसी बहुजन फलाही स्कीमों के निफाज के जरिए पसमानदा तबक़ात को मुआशी तौर पर तरक्की दी गई है। केसीआर ने कहा कि बीसी ज़ातों की तालीम के लिए खुसूसी रिहायशी तालीमी इदारे कायम किए गए हैं और उन्हें बैनुल अक़वामी मियार की तालीम फराहम की गई है।
उन्होंने कहा कि बीसी के बच्चों की आने वाली नस्लों के मुफादात की तकमील के लिए रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में बीसी भवन की इमारतों की तामीर के लिए बीसी ज़ात की अंजुमनों को इंतहाई कीमती अराजी और तामीराती फंड्स मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत को मशवरा दिया कि वो पिछली हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा तरक्की पसंद सरगर्मियों को फूले की उमंगों के मुताबिक जारी रखें ताकि बीसी ज़ातों की इज्जत नफ्स को खुलूस के साथ बरकरार रखा जा सके। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव जारी माह 20 अप्रैल को जगतियाल जिले के मोते में बीआरएस के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा एक अज़ीमुश्शान जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। पार्टी के ज़िला सदर विद्यासागर राव, रुकन असम्बली के संजय, साबिक़ वज़रा कोपुला ईश्वर, जीवन रेड्डी, साबिक़ ZP चेयरपर्सन डी वसंता और तुल्ला उमा ने जलसेगाह का दौरा करके इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए विद्यासागर राव ने कहा कि KCR इस माह की 20 तारीख को मोते में एक बहुत बड़ा जलसे-ए-आम मुनक़्क़िद करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज़ायद आबादी के हिसाब से पेंडाल का इंतजाम किया जा रहा है। कोपुला ईश्वर ने कहा कि जीवन रेड्डी ने अवाम की मर्जी से ही BRS में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि कांग्रेस के 2.5 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना अफरा तफरी का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा कि अवाम चाहते हैं कि KCR इख्तिदार में आए। रुकन असम्बली कलवा कुंटाला संजय ने कहा है कि जीवन रेड्डी ने कभी इख्तिदार के लिए लड़ाई नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने BRS की तरक्की को तस्लीम करने के बाद BRS में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी ने मुकामी लोगों और कारकुनों की राय की बुनियाद पर ही BRS में शमूलियत इख्तियार की है। जीवन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वो रहनुमाई और तजावीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कहा है कि रियासत में जब भी इंतखाबात होंगे वो आम असम्बली इंतखाबात नहीं बल्कि KCR के क़यादत में होने वाले इंतखाबात होंगे। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि KCR दोबारा इख्तिदार में आएंगे। इब्राहिमपट्टनम हल्के में BRS कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए KTR ने मौजूदा हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों की हालत इंतहाई ख़राब है और हुकूमत ने किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। किसान बंधु स्कीम के तहत बकाया रकम ना देने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नौजवानों को 2 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन 2.5 साल में 11,000 नौकरियां भी फराहम नहीं की गईं। खवातीन के लिए स्कूटियां, सोना और माहाना माली इमदाद जैसे वादे भी पूरे नहीं हुए। KTR ने इल्जाम लगाया कि बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन में भी बेज़ाब्तगियां हो रही हैं और 2 महीनों से पेंशन अदा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 28 महीनों में कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया सिवाय दिल्ली के दौरों के। उन्होंने मुकामी MLA पर भी तनकीद करते हुए कहा कि आवाम उनकी कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ है। KTR ने अफसोस जाहिर किया कि इब्राहिमपट्टनम ने एक अच्छे रहनुमा को खो दिया है, जिसका नुकसान आवाम को हो रहा है। आखिर में उन्होंने कहा कि KCR की क़यादत में ग्रीन फार्मा सिटी जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए गए थे, जिनके लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन इकट्ठी की गई और ये सब रियासत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम थे। इब्राहिमपट्टनम हल्के में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने नौजवानों से 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल में सिर्फ तकरीबन 11,000 नौकरियां फराहम की गई हैं। उनके मुताबिक ये नौजवानों के साथ बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत इंतहाई ख़राब है और हुकूमत ने वादों के बावजूद किसानों को रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रायतू बंधु की रकम कई बार रोकी गई, जबकि कर्ज माफ़ी के दावे भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। KTR के मुताबिक किसान अपनी ही रकम के लिए परेशान है और हुकूमत अपनी कारकर्दगी का गलत तासुर दे रही है। KTR ने खवातीन से किए गए वादों का भी जिक्र किया और कहा कि स्कूटियां, सोने की तकसीम और माहाना माली इमदाद जैसे वादे सिर्फ ऐलान तक महदूद हैं। उन्होंने बुजुर्ग शहरियों के पेंशन के हवाले से भी सवालात उठाए और कहा कि अदायगियों में ताख़ीर और बेज़ाब्तगियां जारी हैं। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता माह 28 माह में कोई नुमाया तरक्याती काम नहीं हुआ है, जबकि ज़्यादातर वक्त सिर्फ दिल्ली के दौरों में गुजारा गया। मुकामी MLA पर तनकीद करते हुए KTR ने कहा कि अवाम उनकी कारकर्दगी से अच्छी तरह वाकिफ है और बाज़ मुकामात पर बदउनवानी के इल्ज़ामात भी अवामी सतह पर ज़ेर बहस हैं। आखिर में KTR ने कहा कि KCR के दौर में ग्रीन फार्मा सिटी जैसे बड़े मनसूबे शुरू किए गए थे, जिसके लिए तकरीबन 14,000 एकड़ ज़मीन हासिल की गई। उन्होंने दावा किया कि यह मनसूबा रियासती तरक्की और रोज़गार के नए मौक़े के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है और आवाम खुद इस सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझ रहे हैं। గెలిచొచ్చిండు నేనైతే అనుకుంటా ఉన్నా బంటి చట్టసభల్లో కూడా అడుగుపెట్టే టైం వచ్చిందని నేనైతే అనుకుంటా ఉన్నా ఎందుకంటే కొత్త తరం నాయకత్వం మంచి నాయకత్వం మొండితనమున్న నాయకత్వం ప్రజలకు మంచి చేయాలనే సంకల్పం ఉన్న నాయకత్వం ఖచ్చితంగా అవసరం ఈ రోజుల్లో
ఉన్న సిటీని పట్టించుకునే తెలివి లేదు. ఉన్న సిటీలో దోమలు గుట్టి జనం చచ్చిపోతుంటే దాన్ని అడిగినోడు లేడు. ఫ్యూచర్ సిటీ కడతారట. ఫ్యూచర్ సిటీ ఎవరు కడతారు? ఫ్యూచరే లేని నాయకుడు, ఆయనకు ఫ్యూచర్ లేదుగా. మళ్ళా తప్పిదారి ఆ పార్టీ ఇంకో 50 ఏళ్ళు ఇక్కడ ములకొత్తనేయకుండా చేసిపోతున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. కాంగ్రెస్ పార్టీని బొందబెట్టే పోతాడు. అట్లాంటి నాయకుడట ఫ్యూచర్ సిటీ కడతాడట. ఉన్న 14,000 ఎకరాలకు వాపసిస్తా అన్నాడు. ఇవాళ ఇంకొక 16,000 ఎకరాలు మీ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకుంటా అంటున్నాడు. మొత్తం 30,000 ఎకరాల్లో ఏదో చేస్తా అని చెప్పి గ్రాఫిక్స్ తోని AI తోని బొమ్మలు చూపెట్టి టైంపాస్ చేసుకుంటూ గడిపేస్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాలు నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. ఫార్మా సిటీ ఇక్కడనే బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 14,000 ఎకరాలు సేకరించి మన ఆలోచన ఏముండే? ఒకటి ఒక గ్రీన్ ఫార్మా సిటీ పెట్టాలి. స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ అంటే ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైన ప్రమాణాలతో స్థానికంగా కాలుష్యం అనేది లేకుండా అక్కడే మరి బాగా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో దాదాపు 7 సంవత్సరాలు కష్టపడి కిషన్ రెడ్డి గారు, సబితక్క, మేమందరం కష్టపడి చాలా మందిని ఒప్పించి మెప్పించి కొంత ఇబ్బంది పెట్టి కూడా నిజంగా రైతులకు మొక్కాలి. ఆఖరికి వాళ్ళని చెప్పి మొత్తానికి 7 ఏళ్లు తనలాడి 14,000 ఎకరాలు సేకరించారు. ఏం చెప్పిన ఆ రోజు కాంగ్రెస్ నాయకులు? ఆ రోజు సిఎల్పి లీడర్ గా ఉన్న బట్టి విక్రమార్క గారు ఇక్కడ పాదయాత్ర చేసిండు. ఈ రోజు మంత్రిగా ఉన్న సీతక్క గారు ఆ రోజు ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ రోజు మంత్రిగా ఉన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఆ రోజు ఎంపీగా ఉండే. साबिक वजीर और BRS MLA हरीश राव ने हफ्ते के रोज ज़राई मार्केट यार्ड का दौरा किया और किसानों की शिकायत पर ज़राई अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार किया। किसानों ने बताया कि गुज़िश्ता 4 दिनों से सूरजमुखी, मकई और धान की खरीदारी नहीं हो रही, जिस पर हरीश राव ने फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है और फसलों की खरीदारी में संजीदगी नहीं दिखा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ अजला में जौ की खरीदारी के मराकज़ अभी तक शुरू नहीं किए गए, जबकि किसानों को फसलों की तब्दीली का मशवरा दिया जा रहा है, लेकिन नई फसलों की खरीदारी का कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने हालिया ओलाबारी से मुतासरा किसानों को फौरी मुआवजा देने और वक्त पर रैयतु बंधु स्कीम के तहत इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने महात्मा फूले जयंती के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने BC तबके के धोखा दिया है। उन्होंने BC तलबा की फीस रिम्बर्समेंट फौरी जारी करने का भी मुतालबा किया। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की मुतहरिक क़यादत में जमात मुसलसल अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों की निगरानी के लिए सरगर्म अमल है। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने SRT कॉलोनी में जारी नए सीवरेज लाइन के काम खुद मौके पर जाकर अंजाम दिया। उन्होंने मुआयना किया। उन्होंने जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि काम को मियारी और मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम जब आवाज़ उठाते हैं तो हम सुनने के साथ साथ अमली इक़दामात भी करते हैं। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर वसाई उद्दीन रेन बाजार AIMIM की मुकामी यूनिट के अरकान और इलाके के मकीन भी मौजूद थे, जिन्होंने जारी काम पर इत्मीनान का इजहार किया और मज़ीद बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी SRT कॉलोनी में एक काफ़ी दिन से सीवरेज ब्लॉकेज का कंप्लेंट कंटिन्यूस चल रहा था, क्योंकि लाइन काफ़ी पुरानी रह के ब्लॉकेज हो गई थी, जिसको नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर वो काम का आज आगाज़ हुआ है, जिसके इंस्पेक्शन के लिए मैं और यहाँ के साबिक़ा कॉरपोरेटर वासिफ़ुद्दीन साहब आए हुए हैं। काम शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह ताला 4 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे हमारी जमात के ज़िम्मेदार भी मौजूद है, बस्ती के तमाम लोग के साथ मुलाकात भी हुई। इंशाअल्लाह ताला ये काम को तेज़ी से आगे बढ़ा के कंप्लीट करवाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हल्के असम्बली बालकुंडा के वेलपुर मंडल और तालारामपुर में ग्राम पंचायत कोरिंग बॉडी इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा कि देही नौजवान मंशियात के आदी होने की वजह से गांव की पंचायतों ने करारदादों के साथ उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं। हाल ही में कुछ देहातों में GP इंतजामिया ने करारदादें की हैं कि वो मंशियात की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर जुर्माना आयद करेंगे। इसके साथ ही आसपास के देहातों में मुतालिका देहात को देखकर इसी तरह की करारदादें की जा रही हैं। बहुत से लोग उनके फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। नौजवानों
नौजवानों को राह रास्त पर लाने की कोशिश की जा रही है। जिस उम्र में वो किताबें पढ़नी चाहिए, नौजवान सिगरेट, गुटखा और दीगर नशा आवर चीज़ों की आदत से अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों ने मिसाली करारदादों के साथ इस लत को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ग्राम पंचायत न सिर्फ गांव में सफाई और पानी की सहूलियात फराहम करती है, बल्कि दीगर सहूलियात को भी बेहतर करती हैं। नौजवानों को राह रास्त पर लाने के लिए वो अच्छे फैसले कर रहे हैं। हरगटाला मंडल में तलारामपुर ग्राम पंचायत ने हाल ही में करारदाद मंजूर की है। इसमें इंतबा दिया गया है कि अगर कोई ताजिर 18 साल की उम्र को ना पहुंचने वाले शख्स को सिगरेट और गुटखा फरोख्त करता है तो इस पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह वेलपुर ग्राम पंचायत ने एक कदम आगे बढ़कर जुर्माने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह बच्चों की सेहत के लिए आइसक्रीम की गाड़ियां भी बंद होनी चाहिए। तलारामपुर सरपंच पावानी ने कहा है कि नौजवानों की सेहत हमारी जिम्मेदारी है। हम नौजवानों की सेहत की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अगर हम उन्हें सिगरेट और गुटखे के आदी होने से रोक सकते हैं तो नौजवान गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। ताजिरों को भी चाहिए कि वो ग्राम पंचायत की करारदाद की हिमायत करें। वेलपुर जीपी के ज़ेर एहतमाम वेलपुर सरपंच अशोक ने कहा कि गांव में आइसक्रीम गाड़ियों पर दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। फैसला किया गया है कि अगर कोई आइसक्रीम फरोख्त करेगा तो जुर्माना आयद किया जाएगा। इन दोनों गाँव की पंचायतों की तरफ से नौजवानों की सेहत के हवाले से लिए गए फैसलों का आवाम खैर मकदम कर रही हैं। बहुत से लोग इस राय का इजहार कर रहे हैं कि अगर हर गाँव के नौजवानों को नशे से दूर रखा जाए तो वो बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार कर सकते हैं। ఈరోజు వేల్పూర్ గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యుల బాడీ మీటింగ్ జరిగింది. అందరం వార్డు సభ్యులు మరియు గ్రామ సర్పంచ్గా మరియు గ్రామ ఉప సర్పంచ్గా బాలన్న మేమందరం కలిసికట్టుగా మన వేల్పూర్ గ్రామ భవిష్యత్తు కొరకు మరియు వేల్పూర్ గ్రామ యువత భవిష్యత్తు కొరకు మరియు వేల్పూర్ గ్రామ ప్రజల క్షేమం కొరకు 3 తీర్మానాలు చేయడం జరిగింది. మొదటిది, ఈ బండ్ల మీద ఐస్ క్రీమ్ అమ్మడానికి వస్తున్న వారు మా గ్రామంలోకి రావద్దని చెప్పి ఒక నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఒకవేళ మా గ్రామంలోకి ఐస్ క్రీమ్లు బండ్లు అమ్మడానికి వస్తే వారికి 5,000 రూపాయల జరిమానా విధిస్తామని తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఐస్ క్రీమ్ వల్ల పిల్లల ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది కాబట్టి పిల్లల ఆరోగ్యం దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. विकाराबाद जिले में पुलिस महकमा ने एक अहम और अवाम दोस्त फैसला किया है। अब मुतासिरीन को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ फोन पर शिकायत दर्ज करवाने पर पुलिस एहलकार खुद उनके घर पहुंचकर वहीं FIR दर्ज करेंगे। इस बात का ऐलान विकाराबाद जिले SP स्नेहा मेहरा ने हफ्ते के रोज एक सरकारी बयान में किया। उन्होंने कहा कि इस नए निज़ाम को जिले भर में मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा ताकि आवाम को फौरी और आसान इंसाफ फराहम किया जा सके। खुसूसी तौर पर ख़वातीन, बच्चों और कमज़ोर तबकात के लिए ये सहूलत बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये सर्विस संगीन जुराइम जैसे जिनसी जुराइम, इक़दाम क़त्ल, जिस्मानी हमले, चोरी, डकैती, रहज़नी, पोक्सो केसेस, SC ST मजालिम के मुकदमात और कम उम्र की शादियाँ, रोकथाम ख़वानीन से मुतालिक केसेस में दस्तियाब होगी। SP ने मज़ीद बताया है कि ख़वातीन और बच्चों से मुतालिक केसेस में लाजमी तौर पर खातून पुलिस अफसर को भेजा जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर खुसूसी अफसरान और असातिज़ा की मौजूदगी में बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अहम मुकदमात में पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ को महफूज बनाते हुए शवाहिद इकट्ठा करने का अमल भी शुरू करेगी। इस इक़दाम से FIR दर्ज करने का अमल तेज़ होगा और आवाम को पुलिस स्टेशन जाने की जहमत से भी निजात मिलेगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और बिला खौफ व ख़तर जराइम की शिकायत दर्ज करवाएं। महात्मा ज्योति बापुले जयंती आसिफाबाद में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। अजीम समाजी मुसल्ला की जयंती के मौके पर ज़िले हेडक्वार्टर में वाक़ इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स आसिफाबाद में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सरकारी अफसरान, अवामी नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ीन ने महात्मा ज्योति बापुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि महात्मा ज्योति बापुले ने समाज के कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात की फलाह, ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ और समाजी बराबरी के क़याम के लिए अहम खिदमत अंजाम दें। उनकी तालीमात आज भी माशरे के लिए रहनुमाई का जरिया है। इस मौके पर महात्मा ज्योति बापुले के उपकार व खिदमात को उजागर करते हुए उनके नक्शे कदम पर चलने का आज़्म किया गया। ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर भी उनकी जयंती के मौके पर यादगारी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए गए। इस प्रोग्राम में कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले लाइब्रेरी चेयरमैन कामड़े अनिल, आसिफाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन M आकाश, आसिफाबाद मार्केट कमेटी चेयरपर्सन
आरूकोला मंगा, जिला ज़रई ऑफिसर वेंकटेश, जिला पंचायत ऑफिसर भिक्षापति, जिला कांग्रेस कमेटी सदर आतरम सिगना, फ्लोर लीडर अब्दुल्ला बिन अहमद, साबिक सिग्नल विंडो चेयरमैन अली बिन अहमद, आसिफाबाद हल्का असम्बली इंचार्ज अजमेरा श्याम नाइक के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और आवाम ने शिरकत की। कामारेड्डी जिले बिकनूर मंडल के रामेश्वर पल्ली गांव के करीब कौमी शाहरा नंबर 44 पर जुमे की आधी रात पेश आए एक हौलनाक सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार खानगी टूरिस्ट बस ने पीछे से एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एम्बुलेंस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर शेख सरदार 35 साल और मरीजा सालिहा बानो 70 साल मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि मरीजा के शौहर सैफुल्लाह खान शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुतवफिया सालिहा बानो का ताल्लुक आदिलाबाद से था और वो हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। सेहत में बेहतरी के बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए उनके आबाई मुकाम मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही बिकनूर पुलिस जाए हादसे पर पहुंच गई और जख्मी को फौरी तौर पर कामारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि यह हादसा बज़ाहिर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुकदमा दर्ज करके बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के एलूर जाने वाली खानगी ट्रैवल्स की बस सूर्यापेट के कोदार बाईपास पर कौमी शाहरा नंबर 652 पर अलसो पे एक लॉरी को पीछे से टक्कर मार दिया, जिसके नतीजे में 16 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे की वजह ड्राइवर की नींद बताई जा रही है। बस में 36 अफराद सवार थे और टक्कर के बाद दरवाजा जाम होने पर मुसाफिरों ने इमरजेंसी खिड़कियों से बाहर निकलकर जान बचाई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के काजीपेट इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक कमसीन लड़की को कत्ल करने वाले मुलजिम पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वेंकटेश, जो पुलिस की तहवील में था, हफ्ते के अलसुब फरार होने की कोशिश करने लगा। मायतकोट से दूसरे मुकाम पर मुंतकली के दौरान उसने 2 कांस्टेबल्स को जख्मी कर दिया। मुलजिम को काबू करने के लिए पुलिस ने पहले फिजा में 3 राउंड फायर की, ताहम इसके बावजूद वो बाज ना आया और मज़ाहमत जारी रखी। इस पर पुलिस ने उसकी टांगों पर गोली चलाई, जिससे वो जख्मी हो गया। बादलों से इलाज के लिए कड़पा के रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक काजीपेट अग्रहारम गांव से रहने वाले श्रीनिवासलू और नागा इमनानी 17 साल बेटी की हाल ही में इंटरमीडिएट मुकम्मल किया था। मुलजिम वेंकटेश, जो अंजया कोटाला गांव का रिहायशी है, काफी अरसे से मोहब्बत के नाम पर लड़की को हरासा कर रहा था और इस पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। ताहम लड़की मुसलसल इनकार कर रही थी। इस बात पर मुलजिम ने दुश्मनी कर ली। जुमे की दोपहर जब घर में कोई मौजूद नहीं था, वो मौके का फायदा उठाते हुए लड़की के घर पहुंचा और एक बार फिर शादी के लिए दबाव डाला। इनकार पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद मुलजिम ने अपने साथ लाए हुए चाकू से लड़की का गला काट दिया और मौके से फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर लड़की के वालिद श्रीनिवासलू और दीगर अफराद खानदान फौरी तौर पर घर पहुंचे। लड़की खून में लथपथ नीम जान हालत में पाई गई, जिसे वालिद ने अपने बाहों में उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया और अस्पताल ले जाने की कोशिश की। रास्ते में लड़की ने आखिरी सांसों के दौरान अपने वालिद के सामने वेंकटेश और प्रवीण के नाम लिए, ताहम मजीद कुछ बताने से पहले ही उसकी जबान बंद हो गई और चिन्नूर के करीब उसने दम तोड़ दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी?
कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.